ईशान किशन का कौन जानता था 24 चौके मेरा घंटा 24 मैचेस में भी नहीं मार सकेगा। 10 छक्के, छक्का बड़ी मुश्किल से लगता है। आप बोलूं कि आज क्या 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 हो गया है, ये मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। ये आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं इसमें किसी कहते कितना शौक हुआ हूं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन आएगा, 2 मैचेस खेला नहीं, अगले मैच में आके 200 रन बना दे। ये इंडिया का फ्यूचर है और इस फ्यूचर को गाइड करने के लिए विराट कोहली जरूरी है। विराट होता है तो सूर्या मारता है, विराट होता है तो ईशान को खिलाता है। 278 रन की पार्टनरशिप, कौन लोग है यार ये? 9 अशारिया 11 के एवरेज से क्या जबरदस्त किस्म के तरीके से उन्होंने 100 मारा, छक्का छक्का, मतलब कि जबरदस्त किस्म की पावर हिटिंग हमने को देखने को मिली। लेकिन विराट कोहली का तो 100 आया ही आया है, विराट कोहली का 100 आया ही आया। लेकिन आज अगर मैं ईशान किशन की बात ना करूं तो ये गलत होगा। विराट कोहली की मैंने बड़ी जिंदगी में तारीफें की हैं, लेकिन बनती भी है तारीफ करना। आज उसने जिसको कहते हैं, मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि समथिंग बिग इज कमिंग। किसी ने मेरी बात को यकीन नहीं ना किया था। देख लो, जब आपको मैंने सुबह बताया कि समथिंग बिग इज कमिंग, इससे बढ़ के बड़ा क्या हो सकता है कि विराट कोहली ने भी सेंचुरी मार दी, ईशान किशन ने 200 मार दिया, इंडिया ने पहाड़ जैसा टोटल लगा के दे दिया। कर लो बांग्लादेश वालों चेस। अब क्या हुआ है, वो तरस गया, उसे लग गया कि मैं इस दौड़ में बहुत पीछे चला गया हूं। कोई सैमसंग का नाम लेता है, कोई गिल का नाम लेता है, लोग मुझे भूल गए, 4 कीपर बताते हैं, मेरा जिक्र ही नहीं आता। तो आज उसने अपना तस्करा सबसे ऊपर कर लिया। ये मैं कहता हूं इन लोगों में बात है, दम है, फ्लेयर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 10 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच खेला गया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 409 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों इस 409 रन के स्कोर में ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 210 रन की शानदार दोहरा शतकीय पारी खेली। दोस्तों इस दोहरे शतक में ईशान किशन ने 24 चौके और 10 छक्के लगाकर दुनिया के सबसे यंग बल्लेबाज बन गए हैं दोहरा शतक लगाने वाले। दोस्तों ईशान किशन के साथ साथ विराट कोहली ने भी शानदार शतकीय पारी खेली और 3 साल के बाद वनडे में शतक के इस सूखे को खत्म किया। दोस्तों ईशान किशन की इस दोहरे शतकीय पारी को देखकर पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गया है। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया ईशान किशन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। ईशान किशन की तारीफ करते हुए पाकिस्तान बोल रहा है, ईशान किशन की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, हमारे बाबर और रिजवान तो मिलकर भी इतने रन नहीं बना सकते। ईशान किशन ने अकेले अपनी पारी में 24 चौके लगाए हैं और हमारा बाबर आजम तो 24 मैच खेलकर भी 24 चौके नहीं लगा सकता है। दोस्तों तीसरा ओडीआई भारत ने बांग्लादेश को 227 रन से बड़े मार्जिन से हराकर सीरीज को 2-1 से गवा दिया। दोस्तों भारतीय टीम सीरीज तो हार गई, लेकिन ईशान किशन और विराट कोहली ने हम भारतीयों का दिल जीत लिया। और जो इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खुश लोग हैं वो है इंडियन क्रिकेट फैन। मतलब कि मैं क्या बोलूं कि आज क्या 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 हो गया है, ये मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। ये आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं इसमें किसी कहते कितना शौक हुआ हूं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन आएगा, 2 मैचेस खेला नहीं, अगले मैच में आके 200 रन बना देगा। 200 रन, 10 छक्के, 24 चौकों के बाद वो 200 रन। यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो कल तक हम बड़े खुश थे कि 150 की लीड पाकिस्तान देगा, इंग्लैंड को फटका देगा। आज पाकिस्तान पूरी की पूरी 90 रन पे आके आउट होगी और यहाँ पे 90 रन पे सारे आउट हो गए, वहां पे 210 रन उसने बना दिए। 210, अगर वो 15 ओवर और खेल जाता, 15 ओवर पड़े थे तो 300 रन आ जाना था। लेकिन जिंदगी में पहली दफा जिंदगी के अंदर मुझे विराट कोहली को, जिसको कहते हैं ना, देखने को दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं चला विराट कोहली कब इतने रन हो गए, क्योंकि दूसरी तरफ वो इतना तेज खेल रहा था और ऐसे खेल रहा था। जब वो आउट हो गया तब देखो तो विराट कोहली भी 85 पे पहुंचा हुआ था। उससे पहले तो पता ही नहीं था कि विराट कोहली कैसे रन कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन इसके 200 रन के अंदर जितना हाथ विराट कोहली का है ना, उतना हाथ किसी का नहीं, जो उसने इसको खिलाया है। उसने इसको खिलाया, उसके बाद फिर आप सबको पता है क्या हुआ, 72nd 100 ओडीआई का भी 100 3 साल के बाद विराट कोहली का आ गया। मैं इससे बढ़ के क्या बोलूं कि मतलब कि पूरे इंडिया की तो ईद हो गई है। सीरीज बेशक हार गई, लेकिन इस वक्त जश्न का माहौल होगा। क्यों? क्योंकि विराट कोहली का 72nd 100, पहले एशिया कप में आया 71st 100 T20 के अंदर, अब ओडीआई के अंदर भी आ गया है और अनकड़ी अब टेस्ट मैच के अंदर भी आने वाला है। तो इससे बढ़ के क्या मुबारकबाद हो सकती है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को, के क्या जबरदस्त किस्म के तरीके से उन्होंने 100 मारा, छक्का छक्का, मतलब कि जबरदस्त किस्म की पावर हिटिंग हमने को देखने को मिली। लेकिन विराट कोहली का तो 100 आया ही आया है, विराट कोहली का 100 आया ही आया। लेकिन आज अगर मैं ईशान किशन की बात ना करूं तो ये गलत होगा। विराट कोहली की मैंने बड़ी जिंदगी में तारीफें की हैं, लेकिन बनती भी है तारीफ करना। आज उसने जिसको कहते हैं, मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि समथिंग बिग इज कमिंग। किसी ने मेरी बात को यकीन नहीं ना किया था। देख लो, जब आपको मैंने सुबह बताया कि समथिंग बिग इज कमिंग, इससे बढ़ के बड़ा क्या हो सकता है कि विराट कोहली ने भी सेंचुरी मार दी, ईशान किशन ने 200 मार दिया, इंडिया ने पहाड़ जैसा टोटल लगा के दे दिया। कर लो बांग्लादेश वालों चेस। कहा था बैटिंग ट्रैक है और कैसा बैटिंग को उन्होंने यूज किया। केएल राहुल की किस्मत बड़ी अच्छी आज के दिन है, क्योंकि वो तो कैप्टन होके जिसको कहते हैं ना,
आज तो वो हवाओं में होगा कि उसके प्लेट चल गए, लेकिन मैं कहूंगा कि ईशान किशन ने आज फिनोमिनल इनिंग्स खेली है। शिखर धवन जल्दी आउट हो गए थे, प्रेशर इंडिया के ऊपर था, लेकिन उस लड़के ने रुका नहीं। उस लड़के ने जो इनिंग्स खेली, उसका स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं तो 210 रन, 113 बॉलों पे 24 चौके, 10 छक्के, 160 के स्ट्राइक रेट से। एक तरफ जो इंग्लैंड है वो टेस्ट के अंदर ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है, दूसरी तरफ ये इंडिया T20 वाली क्रिकेट ओडीआई के अंदर खेल रहा है। क्या जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। व्हाट अबाउट ईशान किशन नॉक? और फिर आज बताया क्रिकेट के पापा ने कि मैं खड़ा हुआ हूं, और देखें धवन ने जल्दी जान छोड़ी। ये इंडिया का फ्यूचर है और इस फ्यूचर को गाइड करने के लिए विराट कोहली जरूरी है। विराट होता है तो सूर्या मारता है, विराट होता है तो ईशान को खिलाता है। ये इबादत कौन है? इबादत कौन है? वो सीरीज जिसने जिताई है उसका नाम इबादत है। छक्का किसको मारा है सेंचुरी 97 पे? विराट ने। इबादत वो को- बदला लिया कि तूने मुझे आउट कर दिया था। सीरीज हार गए। मैं सीरीज पे तो देखिए, अभी तो वही आप टीम है। ईशान किशन और विराट ये- कोहली के नेक्स्चर पे बताएं। ये वही टीम है जिसके खिलाफ 2019 में मारी थी। आपका ये मुद्दा तो नहीं है कि रोहित हटे कप्तानी से तो गेम हो गई? 278 रन की पार्टनरशिप कौन लोग है यार? ये कौन है? 9.11 के एवरेज एवरेज से है। ठीक है, ये वही बच्चा है जिसको रोहित ने खिला दिया था, विराट ने खिला दिया था T20 वर्ल्ड कप में। रोहित के ऊपर चला गया था खेलने के लिए, हाँ। मगर उसके बाद फिर इसको मौके नहीं लग सके हाँ। और आखिरकार 99 रन की आखिरी इनिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जाए 1 रन से रह गया था ये लखनऊ के अंदर। आज मुझे तो याद है। अतिया का ठीक है? तकिया कप्तान है। आज उसने सारा कर्जा उतार दिया, मतलब जितना कर्जा अब्बू पे था वो भी हाँ। उतारा, अब्बू का कर्जा भी उतारा, रोहित शर्मा का कर्जा उतारा, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ पे जो कर्जा चढ़ा हुआ था वो उतारा। हाँ। फिर इंडियन फैंस जो खार में आ गए थे कि भाई तू कुछ भी कर लो, सीरीज तो निकल गई। ये तो हमने भी कल बोला था कि भाई 1 लाख रन मार दो, मगर इस अंदाज से अगर तुम मारोगे, हाँ। वो भी मतलब कल का बच्चा, हाँ। ये तो कल का बच्चा है, भले 16 करोड़ का है मुंबई के लिए, मगर है तो कल का बच्चा ना हाँ। आगे। ये तो तवक्को मुझे भी नहीं थी कि ये आएगा निकल कर और ये अब्बू के साथ खड़ा हो जाएगा। अच्छा देखिए, हिस्ट्री में जब भी ये मैच आएगा ईशान किशन याद आएगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह इसकी ये बॉल्स कंसीडिंग है, यानी कि 131 बॉलों पे 200 रन। ना ब्रायन लारा, ना जैकेस कालिस, ना वीरेंद्र सहवाग, जो तेज तरीन लोग बता रहा हूं आपको दुनिया के, ठीक है, ना शाहिद खान आफरीदी, ठीक है, ना ही और कोई XYZ होगा क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर जिसने ओडीआई में इस कदर तेज रन मारे होंगे। ईशान किशन से मैं सच पूछे तो मुझे तवक्को नहीं थी। अच्छा। मगर वो कौन सा फ्लेयर था जो उनको रमीज भाई को हारिस में नजर आया, ईशान में नजर नहीं आता कभी, क्योंकि वो तो क्रिकेट पंडित है ना यार, उनको तो फ्लेयर नजर आता है, तो फ्लेयर तो बताया करे वो। फ्लेयर। मगर ये जो फ्लेयर इसने दिखाया है आज बांग्लादेश के अगेंस्ट, यानी कि आज उसने छक्के छोड़ा दिए बांग्लादेश के। कहा मैं तो 520 या 500 रन प्रेडिक्ट कर रहा था, रन कम जरूर हुए, नीचे 8 के एवरेज से रन हुए आने 72वीं के बाद। सेंचुरी। जो मगर लोग इस आज- ख्वाब में थे कि विराट को 70 सेंचुरी के बाद इंडिया की क्रिकेट से छोड़ देते। निकाल फेंकेंगे, उसने 72वीं सेंचुरी मुंह पर मारी है उनके। हाँ, वो जिनको आधार कार्ड भी नहीं मिलता था, हाँ। जो अपने आप को नाजायज बच्चा कहलाते थे विराट कोहली का। विराट हाँ। का तो एक तो कोई नाजायज बच्चा है नहीं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि यार अब तो इतने अरसे के बाद 3 साल के बाद सेंचुरी मारी है, अबे तो 3 साल की यार तू 6 साल के बाद मार के दिखा दे। हाँ। उसकी तो फॉर्म पे मसला आ रहा था ना, लोग कहते थे 90 की फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म- यार। यानी कि आप बताएं 85 बॉलों पे 100 इस उम्र में भी अगर कोई मार रहा है। नहीं उम्र तो बहुत है उसकी यार, मतलब वो छोटा यंग है यार, 33 साल का है वो नहीं, तो। मैं विराट की बात बता हाँ, रहा हूं। और बैट्समैन का विराट की बात प्राइम बता आता ही 32 में, और विराट जिस तरह से फिट है, मैं आपको बता दूं कि ये एक नए विराट कोहली की सुबह है। और मैं विराट कोहली की अब आने वाले दिनों में 30 सेंचुरियां देख रहा हूं भाई। 2 सेंचुरियां तो ऑलमोस्ट T20 क्रिकेट में बच गई, क्योंकि रन खत्म हो गए थे पाकिस्तान के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के बहुत खिलाफ। चौड़े चल रहे थे, मैंने देखा है टॉस हाँ, तो टॉस तो लितन कप्तान वनडे में ना। जीतने के बाद उन्होंने बोला हाँ। जाओ तुम भी जी लो अपनी जिंदगी, तो उन्होंने बोला ये ना हो कि जो तुम्हारी हाँ। जीत है उसमें भी तुम्हारी ऐसी की तैसी, यानी कि हाँ। बांग्लादेश जो सीरीज जीता हाँ। वो भी आज खट्टी पड़ गई, क्योंकि आज तो आज इंडियनों ने ये बताया कि हमसे गलती हो गई, लेकिन ये है हमारी टीम, हम तुम्हें उठा के पहले हाफ में ही फेंक दें। यहाँ पे लोग 3 साल के बाद कह रहे हैं ना बांग्लादेश के खिलाफ, अबे इन्हीं के खिलाफ मारी थी ना, हाँ, दोबारा इन्हीं से शुरुआत इन्हीं कर से दी हो। शुरुआत कर दी इन्हीं है। से- टेस्ट ठीक में है, डबल अब मैं सेंचुरी पहले की भी थी, कह उसके चुका बाद ही सवाल आया पहले था। भी कह चुका हूं कि उसने 3 साल का विराट कोहली ने वक्फा लिया था कि अभी है कोई तो मेरे बराबर आ जाए। हाँ, क्या है कोई 3 साल का वक्फा था, इस वक्फे में जितने भी घंटे के खड़े हुए घंटे के ढह गए। हाँ। अबे ढह गए, मैयत उड़ गई उनकी, ऐसी की तैसी हो गई कंपेयर करने। तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तान मीडिया ईशान किशन और विराट कोहली की बल्लेबाजी की फैन हो गई है, और पाकिस्तान मीडिया विराट कोहली के बारे में बोल रहा है कि विराट कोहली क्रिकेट का अब्बू है। विराट कोहली ने 3 साल बाद ओडीआई में शतक लगाकर यह साबित कर दिया कि अभी भी विराट कोहली में काफी क्रिकेट बची है और विराट कोहली का एक और युग शुरू हो चुका है। दोस्तों आप विराट कोहली और ईशान किशन की बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।